नमस्कार, मैं हूं स्मिता दैनिक जागरण से। पंजाब की पृष्ठभूमि पे हमने आतंकवाद, ड्रग्स, अलगाववाद पे बहुत सी कहानियां देखी हैं, लेकिन एक भाई का अपने भाई के प्रति प्यार क्या होता है जब वो इस माहौल में पड़ता है, इसे लेके हमारे साथ बलविंदर सिंह जंजुआ और रणवीर हुड्डा लेके आ रहे हैं कैट। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे बलविंदर सिंह से और रणदीप हुड्डा से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद धन्यवाद। तो बलविंदर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि सांड की आंख आपने लिखी, उसके बाद अचानक से इतना डार्क कंटेंट। नहीं, डार्क कंटेंट नहीं है, ह्यूमन स्टोरी है। और The सांड की आंख didn't sound good. नहीं, वो भी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। Yeah. नहीं पर सी मैं खुद पंजाब से हूँ, तो और पंजाब एक ऐसी धरती रही है जहाँ बहुत चीज़ें हुई हैं, तो उसमें अपने आप जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो कहानियाँ अपने आप उत्पन्न होती हैं। तो मेरी ये कहानी थी कि हमें इस तरह का कुछ करना चाहिए, और फिर मैंने वो कहानी लिखी। और बीइंग अ पंजाबी तो फिर आपको पता ही है कि फिर आपको उस जगह का पता होता है, आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, तो फिर आप उस तरह की आप कहानी लिखते हो जो आपको मज़ा भी आए करने में, लिखने में भी मज़ा आए। और किसी भी तरह का जो भाई भाई की कहानी तो वैसे भी बड़ी अच्छी लगती है मुझे, तो उस हिसाब से मेरे खुद के भाई हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि मेरे भाई अपने भाई के लिए किस एक्सट्रीम तक जा सकता है, और उस घटनाओं पे आप आधारित होकर कहानी लिखते हैं। तो कैट तो बहुत ज्यादा मतलब वो हल्ला नहीं होता, बाद में चीजें समझ में आई थी। बेसिकली कैट है क्या, पंजाब में जो इंसर्जेंट्स थे जो बाद में इन्फॉर्मर बने, तो आपने कैसे शुरुआत की, आपको कहाँ से इनपुट था जो आप इस स्टोरी पे लिखने के लिए पड़े? हमने तो वो दौर देखा भी हुआ है, और मेरे जब अपने गाँव में जाते हैं तो कई लोग उससे प्रभावित भी हुए बड़े हैं। तो आप उन लोगों से मिलते हो, और जब आप खुद लेखक होते हो तो आप इस तरह की चीज़ें ढूंढते भी हो, बातें भी करते हो, बुजुर्गों से बातें करते हो कि क्या था उस दौर में, क्या हुआ था। तो आपको फिर कई चीज़ें मिलती हैं जो आपको लगता है कि यार ये इंटरेस्टिंग है, इस पर करना चाहिए कुछ। तो मैं जो थे एक दो कैट, उनसे मिला भी था मैं, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा कि जो क्या उनकी ज़िंदगी रही होगी उस दौर में। तो मतलब कि वो पुलिस के लिए भी काम कर रहे हैं, वो फिर क्या कैसे उनको वो सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो बड़ी एक दो तरफा किस्म की ज़िंदगी है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था वो सारा वर्ल्ड। तो फिर हमने उस पे फिर लिखना शुरू किया, और साथ में जो रुपिंदर मेरे राइटर हैं, अनिल है, जिमी है, तो फिर उस हिसाब से जब हमने चीज़ें बुनी तो अपने आप जब आप लिखते हो तो फिर लिखते लिखते अपने आप एक अच्छी चीज़ बन ही जाती है। तो बस उस तरह से फिर हमने, आपको एक कहानी जब आपको लगता है कि यार ये कहनी चाहिए, ये कहानी आनी चाहिए, लोगों को पता होनी चाहिए। और पंजाब वैसे भी एक ऐसा राज्य रहा है कि जहाँ पर लोगों की एक नज़र भी रहती है कि ये कुछ इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है। तो फिर उस हिसाब से हमने बस इसमें इतना किया कि हमने पंजाब का हो वाला नहीं दिखाया कि भंगड़ा चल रहा है और गाने चल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा अंडरवेली दिखाना चाहते थे कि रियल पंजाब भी जो, और एंड ऑफ द डे किस तरह से आप किरदारों की कहानी कह रहे हो, तो वो मैटर करता है बस। तो उस हिसाब से मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। तो रणदीप, पंजाब की कहानियां तो आपको हम बहुत देखते हैं, तो आपका तो खास लगाव होगा। हाँ, पंजाब से मेरा बहुत खास लगाव है। मैंने काफ़ी 3 साल केश उगा के मैंने बैटल ऑफ सारागढ़ी, हाँ उसके लिए किया। वो पिक्चर अंजाम तक नहीं आई, पर उसमें मैंने काफ़ी कुछ डिस्कवर किया पंजाब और सिखिज़म के बारे में। और जब हमारी बात इनिशियली शुरू हुई तो एक सरदार का, एक सिख का जो एक इमेजिंग बनाया है, जो म्यूज़िक वीडियोस में गन लेके ऐसे 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 करते हैं, वो दाढ़ी मतलब फेक दाढ़ी, मूंछ, पगड़ी वगड़ी लगा के, जो वो नहीं होता सिख ये नहीं होता, सिख ये होता है। यहाँ से वो होते, फिर ये होता है कि अगर उसके ईमान पे, उसके धर्म पे, उसकी सच्चाई पे कुछ गलत होगा या अपनों के साथ कुछ गलत होगा, तब वो रूप निकलता है। अदरवाइज सिख्स आर वेरी humble and very soft spoken and very nice people. So I was very intrigued by that. तो मैंने काफ़ी किया, और वही मैं गुरनाम में लेके भी आने की कोशिश की है। एक विनम्रता, एक सहजता, एक सेवा भाव, वो सारी चीज़ें। और भाई का तो खैर दैट्स अ वेरी कॉमन इमोशन। भाई के लिए, बहन के लिए, फैमिली के लिए आदमी क्या कुछ नहीं कर जाता। और जब वो तुम्हारे से छोटे होते हैं और उनकी जिम्मेवारी आपके ऊपर होती है,
तो वो और भी ज़्यादा आप उसमें अपने आपे को भूल के, अपने आपे से, अपने स्वार्थ से, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उनको सैक्रिफाइस करके जो आप अपनों के लिए, स्पेशली जिनकी जिम्मेवारी आपके ऊपर होती है, वो एक अलग ही पूजा है, एक अलग ही उसमें भावना होती है, और एक वो अलग ही होता है। अपने बच्चे को आदमी कुछ भी अपना काट के भी दे दे, तो वो फीलिंग के साथ ये कैरेक्टर को अप्रोच किया गया था हम सब कैट जी। तो कैट की दुनिया से कितना वाकिफ थे आप? मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहा हूँ हमेशा ऐसी चीज़ों में तो ज़्यादा इतना भी मुझे नई इन्फॉर्मेशन थी, पर जब इन्होंने बताया और वो सब किया तो मैंने पढ़ा थोड़ा, मैं मिला नहीं किसी से, पर वो तो स्क्रीन प्ले के अंदर ही था कि वो कर क्या रहा है, तो उसमें ज़रूरत नहीं थी। बाकी वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए एक सिख फॉर्म, एक सिख फीलिंग, एक सिख अलग होते हैं थोड़ा, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत की गई। भाई मेरा भी है, छोटा है मुझसे, अगर वो कुछ ऐसा चीज़ में फंसेगा तो मैं क्या नहीं कर जाऊंगा उसके लिए, वो तो वो सारी चीज़ों से कनेक्ट करके ये किया था। और ये जो इन्फॉर्मेशन, जो डबल साइड वाले कैरेक्टर होते हैं, जो दोहरी ज़िंदगी जो जीते हैं, वो भी काफ़ी कॉमन है। हम सब दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। एक्टर्स के लिए ये बात ज्यादा कही जाती है। हम तो कई फोल्ड दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, पर सभी लोग दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। एक फेस पब्लिक का होता है, एक प्राइवेट का होता है, एक पर्सनल का होता है, तो वो सब चीज़ें तो होती हैं। तो उसी पे थोड़ा मल्टीप्लाई करके, उसी पे थोड़ा सा उसी भावना को थोड़ा और बड़ा करके ये किया। और वैसे स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी बहुत अच्छी थी, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, सिचुएशंस बहुत अच्छी थी। तो सबसे बड़ा काम तो लिखाई का होता है। अगर लिखाई अच्छी है तो आपका वैसे भी अच्छा ही निकल के आता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर दिस ग्रेट स्क्रिप्ट दैट दे हैव रिटन। तो बलविंदर, आप 80s के दौर से 2006 तक आए हैं इस कहानी में। तो पंजाब पे पहले भी हमने बहुत सी कहानियाँ देखी हैं, जो ड्रग्स, अलगाववाद, पावर, इनको लेके। तो आपके लिए कितनी चीज़ें अलग, एक भाई की कहानी तो आप ला रहे थे, लेकिन ये चीज़ों को जोड़ते हुए रखना एक पंजाब की इमेज को भी आजकल सवाल उठने लगे हैं। देखिए, पंजाब की इमेज पे सवाल उठना और ये सब करना, पंजाब को इतना पता नहीं मुझे, लेकिन द थिंग इज कि पंजाब एक बहुत ही सशक्त राज्य है। और ये बात सही है कि जब पार्टीशन हुआ तो पंजाब बंट गया, और वो सब चीज़ें जो इतिहास में हुई हैं वो बड़ी दर्दनाक भी हैं और बड़ी पता नहीं। देश का विभाजन नहीं होता, पंजाब का विभाजन और बंगाल का विभाजन हुआ। तो फिर वो पंजाब, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहीं से कहानियाँ निकलती हैं। और जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो क्योंकि वो एक बॉर्डर स्टेट भी है, तो मामला थोड़ा और सेंसिटिव हो जाता है। और फिर जो भी उधर की पॉलिटिक्स रही है, मेरी तो कहानी में हमने सिर्फ पृष्ठभूमि रखी है कि हाँ भाई ये है कि आप जब कहानी लिखते हो तो आपको आप जब रियल लाइफ कैरेक्टर्स को उधर मिलते हो। मैं खुद उधर, मेरा बॉर्डर साइड में गांव है गुरदासपुर में, तो आप जब उधर लोगों को मिलते हो, आप जो देखते हो वो आपको इम्पैक्ट भी करती है, चीज़ें आपको प्रभावित भी करती हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो आप उस चीज़ के लिए सवाल पूछते हो, उधर के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे भी बातें करते हो, आप आम लोगों से भी बातें करते हो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वहीं से कहानियाँ निकलती हैं। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि बीइंग अ सिख मुझे भी ऐसा लगता है कि यार ये कहानी तो कहनी चाहिए। और आप जब कहानी कहने की कोशिश करते हो तो फिर आप उसमें फिर ताना बुना पूरा बुनते हो कि ये इस तरह की कहानी हो तो ज़्यादा अच्छी है। और तो अब जहाँ तक सेंसिटिव होना या जो भी है कि अभी अगर हम सब सेंसिटिव ही रहेंगे तो हम फिर कहानियाँ कहेंगे किसकी। बिल्कुल। अगर सब अच्छी अच्छी चीज़ों की कहानियाँ कहनी है तो फिर मतलब नहीं है ना उन सब चीज़ों का। आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ, हाँ, दोनों ठीक है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं तो ड्रामा क्या लिखूं मैं। बिल्कुल। और आप किसकी बात कर रहे हो? आप समाज की बात कर रहे हैं ना। आप जिस समाज में रहते हैं, जो समाज में लोग रह रहे हैं, अगर आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं या उसका इम्पैक्ट आप पे भी पड़ रहा है तो आप आंख बंद नहीं कर सकते उस चीज़ों में। आपको कुछ चीज़ें कहनी है। हम तो क्रिएटर लोग हैं, हम राइटर लोग हैं, तो हम उसके थ्रू ही, अपने मीडियम के थ्रू ही कहेंगे। हम कोई राजनीति में तो है नहीं कि हम झंडा उठा के खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ये मिथ है कि एक कोई वर्क ऑफ फिक्शन या आर्ट कल्चर को और समाज को खराब करती है। वो एक्चुअली उसका आईना है।
रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है उसकी, वो जो जैसा है वैसा है, अभी क्या करें, राइट। आपको और वो चीज अगर ऐसा होता तो रामायण देख के सब राम बन गए होते ना। सागर साहब की रामायण आती थी, उसको देख के सब राम बन गए होते, ऐसा नहीं हुआ। तो वो सब तो खैर आप पॉलिटिकल रीजंस या टेंशन रीजंस की वजह से आप जो भी कुछ कर रहे हो, पर पंजाब डेफिनेटली उसके, देखिए गुलजार साहब ने भी माचीस बनाई थी, तो आप जब वो फिल्में देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छी कहानी कही गई है, आप उनसे प्रभावित भी होते हैं। या कोई भी बाकी, जैसे कोई आप दूसरे स्टेट की भी अगर कहानियां कहते हैं तो आप उसी समाज की कहानी कहेंगे जहां पर आप रह रहे हैं, जो आपने देखा है, जो आपने झेला है। तो मेरा वही था कि आप पंजाब, तो जो कोई भी राज्य है या कोई भी चीज़ इतनी छोटी नहीं होती कि आपकी वो एक चीज़ से ऐसे हिल जाए और पता नहीं क्या हो जाए, और हम बहुत छोटे लोग हैं उस मामले में, हमसे पीढ़ी दर पीढ़ी पंजाब चलता आ रहा है। तो रणदीप कहना चाहिए डिजिटल काफ़ी बाहर आया, आपको डायरेक्शन में भी आ गए हैं, बैक टू बैक शोज भी आपके आ रहे हैं। बाहर आए नहीं क्या मतलब? मतलब ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि मतलब आपके टैलेंट को जो एक मतलब एक्सप्लोर तो किया गया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। ऐसा मेरे को तो कभी लगा नहीं कि मुझे कोई स्पेशल प्लेस मिल रहा है। मैं अपना काम जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, चाहे वो OTT का हो, चाहे ये हो वो हो। OTT का मुझे फॉर्मेट ही समझ में नहीं आया था पहले तो, कि वही एक बारी में बैठ के इतने लंबे वो देखना है। तो धीरे धीरे वो मैंने भी देखा, मुझे भी रास आया, फिर मैंने करना भी शुरू किया। एक और शो भी किया है मैंने, वो तो इससे भी लंबा है, पर काम वही है, काम सेम है, काम में कोई फर्क नहीं है। उतने इसमें शायद समय ज़्यादा लगता है एक ही किरदार को लेके, पर अदरवाइज वैसे ही जो आप फिल्मों में करते हैं वही काम के तरीके से बिल्कुल सेम चीज़ है। अब इससे मुझे मिलेगा क्या और इससे मेरा क्या होगा और क्या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। डायरेक्टर बनने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तो चल रहा है, आपको एक बार खत्म हो जाएगी तो बताऊंगा कि दोबारा करूंगा कि नहीं। ऐसा क्यों? लोग तो एक बार चख लेते हैं स्वाद तो आगे ही बढ़ते हैं। देखेंगे, खैर वो इस पिक्चर में तो ये डायरेक्टर है। बिल्कुल। तो बलविंदर, क्या ऐसी चीजें थी रणदीप के दिमाग में थे, क्योंकि ये एक सबसे सॉलिड कैरेक्टर है, कब लिखते समय ध्यान में आए थे, कब आए थे कि ये इस कैरेक्टर के लिए फिट रहेंगे? देखिए मुझे ये एक फिल्म कर रहे थे जो आई नहीं, उसमें ये पूरे प्रॉपर अभी आएगी अगले साल, और पूरी दाढ़ी और पूरा इन्होंने पूरा किया था। तो वो जज्बा तो मतलब हमने, तब मैं जानता नहीं था इनको, लेकिन वो हम देखते थे कि ये मतलब सरदार के गेटअप में ही रहते थे, दाढ़ी भी पूरी बढ़ाई थी, गुरुद्वारे भी जाते थे, और हर तरह का जो गतका होता है या वो जो चीज़ें सारी इन्होंने सीखी भी थी। तो आप जब लिखते हैं कोई किरदार तो आप यही सोचते हैं कि वो जो भी करे वो उस लेवल का डेडिकेशन या जो आपके दिमाग में चीज़ जिस तरह से आपने सोचा हुआ है वो आए। तो उस हिसाब से तो इनसे बेटर कोई भी नहीं है कि जो जब ये घुसते हैं तो फिर पूरा वही रहते हैं। अब जैसे इन्होंने पूरी पंजाबी में ही पूरे, मेरा होता है कि हमारा एक कोशिश थी कि हम पंजाबी में ही रखें इसको, तो वो ऑथेंटिसिटी थोड़ा मेंटेन करना, क्योंकि आजकल जैसे आप खुद बोल रहे हो OTT प्लेटफॉर्म में तो आप डब भी कर सकते हैं, सबटाइटल्स भी होते हैं, हम कोरियन शोज़ भी देखते हैं, हम स्पेनिश शोज़ भी देखते हैं। तो मेरा ये था कि जब हमारे ही देश में 17-18 लैंग्वेजेस हैं और हम साउथ का कंटेंट भी देख रहे हैं, तो फिर वाई नॉट कि हम पंजाब को पंजाब के हिसाब से ही रखें, जहाँ पे हिंदी बोली जाएगी हिंदी, जहाँ पंजाबी बोली जाएगी। तो इट्स कॉल्ड ओरिजिनल लैंग्वेज। तो मुझे वो लगा था कि वो फिर उन लोगों को भी रिलेट होता है जिनकी बारे में ये कहानी कही गई है। अगर ये मेरे पास आता और बोलता कि ये सरदार का कैरेक्टर है, ऐसे पग वग पहनेगा और आपको हिंदी बोलनी है, तो मैं इसको उसी दिन निकाल देता घर से। लेकिन क्या बोला उन्होंने आपको सबसे पहले? पंजाबी बोलनी है। बहुत इन्होंने ओरिजिनल शो ही इनका ऐसा लिखा हुआ था। अभी वहाँ पे ऐसे करेंगे तो एंड पंजाबी लैंग्वेज इज वेरी स्वीट, और सबको पता है, किसने नहीं, पंजाबी गाने हिंदी पिक्चरों में सबसे ज्यादा हिट गाने हैं पंजाबी, एक्सेप्टेड लैंग्वेज, बैकग्राउंड पंजाबी बहुत पंजाबी बैकड्रॉप रहता है। तो वो, और आजकल तो मतलब जो वर्ड्स हैं पंजाबी के वो तो मतलब अब चेन्नई भी चले जाओ तो वहाँ पे भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बोले किथे की कर रहा है। तो इसलिए वो कोई इतना नहीं था, लेकिन मैंने इनके साथ पहले भी एक फिल्म की हुई है, तेरा क्या होगा लवली, तो फिर मेरे लिए कोई इतना सोचने वाली कोई इतनी बात नहीं थी। और दूसरा ये था कि जैसे हम शोज़ की भी, आपने अभी OTT प्लेटफॉर्म की बात की, तो हमारा ये भी था कि थोड़ा लंबा शो है, 8 एपिसोड हैं, तो वो
पाजी के साथ डिस्कस करना कि इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो वो एक फॉर्मेट का भी एक अपनी ब्यूटी थी। मेरे लिए भी पहली बार था, इन्होंने तो खैर कर भी रहे थे ये पहले उधर से, तो फिर मज़ा आता है आपको काम करके कि फिर आपको लगता है कि यार ये किरदार ये अच्छा कर सकते हैं, तो हमने किया उस हिसाब से। एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि यार खत्म हो गया, अभी और भी करना है बिकॉज यू यूज्ड टू मूव, यू डूइंग मूवीज ना बट मज़ा बहुत आया, बहुत एक अच्छा ड्रामेटिक शूटिंग में भी बहुत मज़ा आया, बहुत कोलैबोरेटिव एफर्ट था, और चार चार डायरेक्टर थे और शो रनर था, राइटर ये वो, तो काफ़ी जमा टिका के प्यार से हर एक कैरेक्टर को सजा सजा के स्टोरी में खून पसीना जैसे सरसों के खेत में लगता है वैसे ही लगा के बनाया है। अब वक्त बताएगा कि कितना भाता है लोगों को। नहीं बिल्कुल भाएगा। बलविंदर, लेकिन कैट की तो बहुत सारी कहानियां हैं आपके पास होंगी, तो कुछ और सीजन भी इसके बनाने के पहले से प्लान है? देखिए दूसरा सीज़न तो है ही है, क्योंकि वो आप आगे देखेंगे तो पता चलेगा, पर 2 सीज़न तो है ही हैं इसके, क्योंकि कहानी हमारी मतलब आगे भी जाती है। तो मतलब जब लिखी गई थी तो वो पता था कि एक सीज़न में नहीं ख़त्म होगी, तो वो उस तरह से आप राइटिंग करते हैं, और उस तरह से, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट का मतलब ही वही है कि आप अच्छी तरह से डिटेल में कहानियाँ बताएं, तो वो रहेगा इधर। बस एक आखिरी सवाल रणदीप आपसे, क्योंकि ड्रग्स की बात हो रही है, इस पे ड्रग्स को पहले भी बहुत बार अवेयरनेस की चीज़ें हुई हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपको लगता है ये समस्या कभी सुलझेगी? जो यंगस्टर हैं इसके चक्कर में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, जो गलती से या अनजाने। ड्रग्स एक बिजनेस है, जैसे शुगर का बिजनेस है, आटे का बिजनेस है, किसी चीज़ का बिजनेस है। तो जो वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और जिनके साथ उनकी मिली भगत होती है, वो लोग कभी नहीं होने देंगे, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ड्रग्स और वॉर पे दुनिया चलती है ड्रग्स के पैसे से वॉर चलता है, वॉर पे दुनिया चलती है, इकोनॉमी चलती है, मोहब्बत पे नहीं चलती है। तो वो एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से उन लोग नहीं कर पाएंगे, और ड्रग्स यूथ के लिए करना बिल्कुल गलत चीज़ है और ये नहीं करनी चाहिए। मैं किसी को नसीहत नहीं दूंगा ये सब करने की, पर और भी गम है ज़माने में एडिक्शन के सिवाय बिल्कुल। लेकिन एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन, आपके लिए इस कैरेक्टर में सबसे टफ चीज़ क्या थी? हमने तो आपको बतौर मैकेनिक भी देखा, पुरानी स्कूटर भी चला रहे हो, सब दौर 80s के दौर में, लेकिन आपके लिए क्या सबसे चैलेंजिंग था इसमें? क्या था चैलेंजिंग सबसे? क्योंकि हम सब जानते कुछ होता नहीं है वैसे चैलेंजिंग, क्योंकि ये कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं, ये वो बहुत किरदार easily बन जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जो आपने इसके लिए सीखा होगा। कुछ देखिए इन्होंने स्कूटर बहुत सालों बाद चलाया था, तो शायद वो इनके लिए थोड़ा मुश्किल था। हो सकता है धूल मिट्टी में वो फैक्ट्री में शूट करना, और राइस फैक्ट्री में तो वो बड़ा टफ होता है उधर शूट करना, हस्क सारा उड़ता रहता है, वो स्टफ। बट नो, एक बार आपको किरदार समझ में आ गया तो अभी वो किरदार कहाँ जा सकता है, वो क्या कर सकता है, मेरे को अगर आप सेट पे भी अगर सीन चेंज कर दें तो मेरे को कभी डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि वो बोलता, हंसता, खेलता, सोचता वैसे ही है ना। तो एक बार आपने सोच बना ली तो फिर उसके बाद तो फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। और मेरे को तो लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिंग की, रोने धोने वाला एक्टिंग तो कोई भी कर लेता है, हंसना वसना ही चल के एक आदमी दूसरी जगह जाता है ना, वहाँ मुझे पता चलता है एक्टर कितना अच्छा है तो वो चाल पे बहुत मेरे को हुआ था। नहीं, पर आपने पूरा बॉडी लैंग्वेज इसका पूरा, मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वही लगता है। बट इट वाज चैलेंजेस, तो हर रोल चैलेंजिंग होता है, इसमें भी काफ़ी चैलेंजेस थे, पर वो ऐसा कोई चैलेंज नहीं था कि वो करने में चैलेंज आया, बस उसके सोचने में। क्योंकि इनको पंजाबी भी आती थी, तो ऐसा उनके लिए वो कोई एलियन लैंग्वेज नहीं थी कि नहीं, चैलेंज ये था कि 4 राइटर थे और चारों अलग अलग पार्ट पंजाब के थे तो हर एक अलग एक्सेंट में बात करता था, तो ये लाइंस लिख के लाते तो मुझे समझ में नहीं आता था कौन से। 2 आपके स्टेट के थे, हरियाणा के थे। हाँ, 2 हरियाणा के, उनको तो खैर मैं माफी कर देता हूँ बेचारों को ऐसा नहीं, पर वो जो रुपिंदर चहल थे, उनकी पंजाबी अलग हाँ, है। उसकी पंजाबी अलग है, इसकी पंजाबी अलग है, और किसी से मैं पूछता उसकी पंजाबी अलग है कि भाई यार ये मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, उसकी पंजाबी अलग। वो बहुत टफ था, और वो बोलते बोलते फिर क्या है कि लेकिन हम जहाँ शूट कर रहे थे और जो मेरी पंजाबी है वो एक ही थी, वो माझा जो रीजन है पंजाब का, अमृतसर, गुरदासपुर, वो एक थी कम से कम। रूपी की अलग थी, वो उनकी अलग थी, क्योंकि आप जहाँ शूट कर रहे होते हैं तो आपका इंटरेक्शन उधर के लोकल लोगों से ज्यादा होता है, तो वो उस हिसाब से। तो इंडिया में तो इतनी लैंग्वेजेस हैं, आई थिंक 1700 समथिंग लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स हैं।
हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे लैंग्वेज पानी बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, तो वो उसको यूज करना चाहिए ना। हम खुद ही अपने आप को एक होमोजेनाइज्ड लाइक अ वेस्टर्न कंट्री हम खुद को बना रहे हैं। हमको अपनी खुद की जो डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग हमारे लहजे, बोलना, चालना, खाना पीना, उठना बैठना, वो मेरे ख्याल से ब्यूटी ज़्यादा OTT की हेल्प से ज़्यादा बाहर आ सकती है।